जय भीम साथियों। आज इतिहास की उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप स्तब्ध हो जाएंगे। यह एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसने पूरे आगरा शहर को हिला दिया था। यह ऐतिहासिक घटना 1 मई 1978 की है। आगरा में जाटवों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए आगरा जाटवों की राजधानी भी कहा गया है। 1957 से जाटव समाज बाबा साहेब की जयंती मनाती है। 14 अप्रैल को आगरा के मुख्य बाजारों से होकर बाबा साहेब की शोभा यात्रा हाथी पर निकाली जाती है। रावतपाड़ा, बेलनगंज, पीपल मंडी के सबड़ शोभा यात्रा की भव्यता एवं हाथी पर सवार बाबा साहेब की डोली से जलते हैं। मनकामेश्वर मंदिर के सामने से गुजरने के कारण बेमनस्ता रखते हैं। यह घटना 14 अप्रैल 1978 की है, जब शोभा यात्रा का हाथी रात्रि 8 बजे मनकामेश्वर मंदिर के सामने से गुजर रहा था। सबड़ लोगों ने छतों से बाबा साहेब की डोली पर पथराव कर दिया। प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के भी चोटें आईं। इस घटना से शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। उस समय सुरक्षा के नाम पर हाथी के पीछे एक गाड़ी चलती थी जिसमें एक दरोगा, 4 पुलिस वाले होते थे। इस घटना की सूचना जब पुलिस को दी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि शोभा यात्रा को जल्दी से आगे बढ़ाने को कहा। इस बात से शोभा यात्रा में शामिल लोग क्रोधित हो गए और उन लोगों ने टीन सेट, तिरपाल आदि उखाड़ फेंके और शासन प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ गए। पीपल मंडी पहुंचते ही महाराजा होटल की छत से एक बड़ी जलती हुई लकड़ी हाथी के ऊपर फेंकी। इत्तेफाक से वह जलती हुई लकड़ी हाथी के पीछे गिरी। इतनी बड़ी घटना पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। रोषपूर्ण स्थिति में जैसे तैसे शोभा यात्रा पूरी की गई। 15 अप्रैल को समाचार पत्रों में इस बड़ी घटना की कोई कवरेज नहीं थी, क्योंकि सारी मीडिया ब्राह्मणवादी थी। उस समय अमर उजाला, सैनिक और विकासशील भारत जैसे समाचार पत्र थे। 15 अप्रैल को रावतपाड़ा के दुकानदारों ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया कि अंबेडकर शोभा यात्रा के लोगों ने हमारी दुकानों की तोड़फोड़ की है। इसके विरोध में प्रदर्शन कर मांग की कि रावतपाड़ा से शोभा यात्रा नहीं निकलने देंगे। इस क्रिया की प्रतिक्रिया 16 अप्रैल को ही जाटव समाज के नेताओं ने बुद्ध विहार चक्कीपाट आगरा पर बैठक बुलाई। बैठक में रावतपाड़ा के दुकानदारों की आलोचना की और 22 अप्रैल को अंबेडकर अनुयायियों का एक बड़ा जुलूस निकालने की घोषणा की। सक्रिय अंबेडकर अनुयायियों ने अपने स्वयं के पैसों से पूरे शहर के जाटव मोहल्लों में तांगे पर रेडियो बांधकर 5 दिन लगातार अनाउंसमेंट किया। उसका असर यह हुआ कि 22 अप्रैल को कन्या पाठशाला काजीपाड़ा, जहां से जुलूस शुरू होना था, वहां भारी संख्या में लोग पहुंच गए। जुलूस शुरू हुआ। हजारों की भीड़, उत्साही लोग नारे लगा रहे थे, लाठी गोली खाएंगे, रावतपाड़ा जाएंगे। आगे पीछे भारी संख्या में पुलिस बल, डीएम, एसएसपी दोनों ही जुलूस के आगे चल रहे थे। जैसे ही जुलूस जौहरी बाजार से रावतपाड़ा की तरफ मुड़ा, पुलिस ने जुलूस को वहीं रोक दिया। जुलूस की अगुवाई कर रहे नेताओं की अधिकारियों से कुछ बात हुई। उसके बाद नेताओं ने जनता से कहा कि अब जुलूस रावतपाड़े ना जाकर किनारी बाजार होकर जाएगा, परंतु अंबेडकर अनुयायियों ने साफ मना कर दिया और नारे लगाने लगे, लाठी गोली खाएंगे, रावतपाड़ा जरूर जाएंगे। इतने में कुछ नेता सड़क पर लेट गए और कहने लगे कि रावतपाड़ा जाना तो हमारे ऊपर होकर जाना होगा। तभी रावतपाड़े के सबड़ों की तरफ से एक जूता पुलिस अधिकारियों की तरफ फेंका गया। वह अधिकारियों के सामने गिरा। जूता गिरते ही पुलिस ने जुलूस पर लाठी चार्ज के आदेश दे दिए। जुलूस पर लाठी बरसने लगी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जुलूस तितर बितर हो गया, सभी लोग घायल हो गए। 23 अप्रैल को अंबेडकर अनुयायियों की फिर एक बैठक बुद्ध विहार चक्कीपाट आगरा में हुई। बैठक में एक सहमति से फैसला लिया कि 24 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन चलाया जाए। पहले जत्थे में सभी नेता जेल जाएंगे। जिला प्रशासन को मेमोरेंडम दे दिया गया। 24 अप्रैल को सभी नेता जेल चले गए। जेल भरो आंदोलन की बागडोर सभी मोहल्लों के चौधरी पंचों को सौंप दी गई। हर रोज एक जत्था 150 लोगों का जेल जाने लगा। यह सिलसिला 30 अप्रैल तक चला। 1 मई को चक्कीपाट का जत्था जाना था। सभी लोग तैयारी में जुटे हुए थे। एक जत्था कलेक्ट्रेट पहुंच गया था। जत्था वापस किया जा रहा था। वजह थी जेल में जगह नहीं थी।
इस बात को लेकर सीओ और अंबेडकर वादियों में झड़प हो गई। अंबेडकर वादियों ने सीओ को चांटा मार दिया। इस घटना के बाद सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज कर दी। कलेक्ट्री से जो लोग चक्की पाट वापस आए, उनके पीछे पुलिस उन्हें मारती चली आ रही थी। मोहल्ले में आकर सत्याग्रहियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस को भागना पड़ा। जगह जगह पर मोर्चे लगा दिए गए। चारों तरफ जाटम मोहल्लों पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से हमला बोल दिया। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। मोहल्लों के लोगों ने अपने बचाव में ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ नौजवानों ने सॉल्यूशन को बोतलों और कुल्हड़ में भरकर उनमें आग लगाकर पुलिस पर फेंकने लगी। इससे पुलिस पीछे हटने लगी। पुलिस मुकाबला नहीं कर पाई। यह लड़ाई पूरी जाटम मोहल्लों में फैल चुकी थी। चक्की पाट बाजार में घमासान लड़ाई चल रही थी। दोपहर के 2 बजे थे। तेज धूप थी। अंबेडकर अनुयायी रतन बिल्डिंग के पास थी। पुलिस हम्माम गेट पर मोर्चा संभाले थी। डीएम एसएसपी घोड़े पर बैठकर निर्देश दे रहे थे। अधिकारियों ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। पुलिस लगातार गोलियां चला रही थी। किसी के सिर में तो किसी के सीने में गोली लगी। पुलिस की ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद कई लोग शहीद तो कई लोग घायल हो गए। जो लोग बेहोश और जख्मी हो गए थे, उन्हें पीएसी की गाड़ी में डालकर थाना रकाबगंज ले जाकर जमीन पर पटक दिया। शाम 7 बजे एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना में अशोक बाबू, दयाचंद, रामश्री, नथीलाल, नेकराम, गणेश और राजेश जैसे 11 लोग शहीद हुए। आगरे की हालत ज्यादा बिगड़ने पर दूसरे दिन मिलिट्री ने कमान संभाली। 1 महीने कर्फ्यू लगा रहा। हालत काबू होने पर देश भर के नेता हमदर्द लोग शहीदों के घर गए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शहीदों के घर जाकर सांत्वना देकर आईं। इस आगरा कांड की गूंज विदेशों तक पहुंची। बीबीसी लंदन ने इसकी घोर निंदा की। इस घटना से आगरा मंडल के आसपास के जिलों में जाटवों और अंबेडकर वादियों की धाक और सम्मान बहुत बढ़ गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।